ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति। जब तक आपकी स्वधर्माचरण में श्रद्धा नहीं होगी तब तक डंडा के बल से या अनुशासन के बल से गुरुजन आपसे कब तक स्वधर्माचरण करवाएंगे। और स्वयं में निष्ठा जागृत हो जाएगी तो जीवन में कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं। हमारे शरीर की अवस्था अनुमानतः 10 वर्ष की रही होगी या 10 से भी छोटे रहे होंगे। यज्ञोपवीत तो लगभग 7-8 वर्ष की आयु में हो गया था। तो एक महापुरुष थे, उनका हम स्मरण प्रायः नित्य ही करते हैं। अनंत श्री संपन्न ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। वो श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती बड़े पवित्र महापुरुष थे। पूज्य कृपात्री जी के शब्द थे कि इस युग में शास्त्र में सन्यास धर्म के जो लक्षण कहे गए हैं उनसे युक्त सन्यासी का दर्शन करना हो तो शरणानंद जी का दर्शन करें। ऐसे थे, पूर्ण निष्ठित परिनिष्ठित थे। तो उनकी इस दास के ऊपर बाल्यकाल में ही बड़ी कृपा हुई। हमको वो ले गए अपने साथ। अब बहुत छोटे 9-10 वर्ष के बालक रहे होंगे। तो एक हाफ पैंट पहने थे, पहले तनी वाला पर चलता था ना, तनी, वो नीचे गिर नहीं जाए, खिसक नहीं जाए इसके लिए। एक सफ़ेद सी शर्ट और तनी वाला खाकी एक पैंट जैसा पहने थे। और नीचे चड्डी वड्डी कभी नहीं पहनते थे, लंगोटा ही पहनते थे। जनेऊ हो गया था हमारा। तो वहाँ जैसे ही पहुँचे आश्रम में तो स्वामी जी ने कहा, वो पंडित जी ही बोलते थे, बोले पंडित जी ये ब्राह्मण की वेशभूषा नहीं है, इस वेशभूषा में आप हमारे निकट तो नहीं रह सकते हैं, आपको धोती पहनना होगी। तो हमने कहा स्वामी जी हम तो धोती पहनना जानते नहीं हैं। बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटा बच्चा कहाँ से धोती पहनना जाए, हमको धोती पहनना हमको आता नहीं। अब धोती बन भी नहीं सकती, इतने छोटे बच्चे को धोती कैसे बनेगी। तो उन्होंने एक साफी मंगाई और लंबी लंबी, और अपने हाथ से हमको धोती पहनाई स्वामी जी ने। और एक चद्दर हमको, एक सौफी ओढ़ा दी, एक धोती पहना दी। तो उसी अवस्था में हमने निश्चय किया कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा हमें धोती पहनाई गई है, तो अब हम जीवन में कभी अंग्रेजी वेशभूषा धारण नहीं करेंगे। उसके बाद स्वामी जी के चरणों में लगभग 1 वर्ष निवास का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और बड़ी कृपा थी। वहाँ हमारी शिकायत स्वामी जी से कर दी कि और बच्चे तो पढ़ते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, बस संध्या कर लेते हैं, फिर खेलते कूदते रहते हैं। यद्यपि खेल कूद में रुचि हमारी ज़्यादा शुरू से ही नहीं थी, किसी के साथ नहीं खेलते, ऐसे ही अपने खेलते रहते थे, स्वयं में ही खेलते थे, दूसरे के साथ नहीं। किसी ने हमको कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, पढ़ाने वाले आचार्य जी ने, कि नए विद्यार्थी जितने थे सबका 1 महीने में हमने संज्ञा प्रकरण तैयार करा दिया है। अब कल सबको उसको सुनाना है। ये तो पढ़ते ही नहीं। हमसे पूछा स्वामी जी ने, क्यों तुम पढ़ते नहीं हो? हमने कहा हमको कभी कहा ही नहीं गया कि तुम आओ, हम तो आपके पास बैठते हैं संध्या करके ऐसे बोलते हैं। तो कल कैसे परीक्षा दोगे? मैंने कहा हमको मूल उच्चारण कोई करा दे, हम कल सुना देंगे। तो एक श्री हरिहर दत्त शास्त्री जी थे, उन्होंने हमको मूल पढ़ाया। और इसमें अपनी कोई विशेषता नहीं, गुरुजनों की कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से 3-4 घंटे में ही अर्थ सहित
संपूर्ण संज्ञा प्रकरण हमने कंठस्थ कर लिया। और दूसरे दिन जो महीना भर से पढ़ रहे थे वो नहीं सुना सके, भूल गए बीच बीच में, और भगवान की दया से हमने पूरा सुना दिया। कहीं से पूछो आगे पीछे से, तो सब गुरुजनों की कृपा प्राप्त हुई, सब प्रसन्न हो गए। इसके बाद स्वामी जी जब भगवत धाम चले गए तो हमको फिर गांव आना पड़ा। गांव आना पड़ा तो कक्षा 6 में हमारा नाम लिखा और स्कूल में जाना पड़ा। लेकिन हमने तो निश्चय कर लिया था, तो हम अपनी फट्टी बोरी अपनी आसन लेके जाते थे, क्लास से अलग बैठते थे, दोनों समय संध्या करते थे। और पानी भी वहाँ का पीते नहीं थे, वहाँ से दौड़ के आते घर तब पानी पीते, दौड़ के आते तब दोपहर में कुछ भोजन करते, क्योंकि वहाँ सब लोग होते हैं। वहाँ कैसे विचार तो था ही, यज्ञोपवीत हो चुका है, तो वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं था। बहुत टोका टाकी और बहुत माने तिरस्कृत भी होना पड़ा एक प्रकार से, जिसको कहना चाहिए। लेकिन मन ने ये निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में हम चाहे जैसे रहें, न तिलक लगाना छोड़ना, न ये वेशभूषा छोड़नी, न संध्योपासन छोड़ना। और उसका प्रभाव यह हुआ कि हमने निश्चय कर लिया कि ये पढ़ाई हमको नहीं पढ़नी, संस्कृत ही पढ़नी है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी पधारे। बोले इन्होंने तो कहा, निश्चय कर लिया कि इस विद्यालय जाएंगे ही नहीं, कि वहाँ लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। महाराज जी बोले हमारे साथ चलोगे? चलेंगे। यहाँ आ गए। अब ऐसी जगह आ गए कि अब तो सपने में भी संभव नहीं कि दूसरी वेशभूषा में जाएंगे। ये है, ये अपनी बात नहीं बताई जा रही बालकों को, ये बात कही जा रही है कि आप जब निश्चय कर लेंगे कि जो पवित्र संस्कार हमें ब्रजभूमि में प्राप्त हुए हैं, हम घर में जाकर भी समावर्तन के बाद भी और संध्योपासन, त्रिकाल संध्योपासन नहीं छोड़ेंगे, गायत्री जप नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। अभी यहीं के हमारे एक छात्र हैं, शिष्य भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, बड़े योग्य हैं, राम स्नेही मिश्र। 50-55 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं यहाँ। 50-55 विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास, 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और श्री गोपाल जी गिरिराज जी में 40-50 विद्यार्थियों को वो पढ़ा रहे हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो थोड़ा सा भी कुछ सामने बैठकर पढ़े हैं, वे दूसरों को पढ़ा रहे हैं। इतने से हमको जो गुरुजी ने पढ़ाया हमारा सफल हो गया, ऐसा हम मानते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन, प्रवचन माने जो हम बोल रहे हैं ये प्रवचन, यही प्रवचन नहीं है। प्रवचन माने पढ़ाना, पढ़ाने को प्रवचन कहते हैं। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। माई मेरे श्याम